Next question, why is agricultural diversification essential for sustainable livelihood? रूरल एरिया में एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम अनसर्टेन होती है, क्योंकि जब वो फसलों को मार्केट में बेचते हैं तो कई बार फसलों का प्राइस कम हो जाता है, उनकी कॉस्ट भी पूरी नहीं होती, जिससे उनकी जो जिंदगी है वो अच्छे तरीके से नहीं चलती है, वो अपना गुजारा भी ढंग से नहीं कर पाते। इसीलिए एग्रीकल्चर सेक्टर में सस्टेनेबल लाइवलीहुड के लिए एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन मीन्स कि किसानों के जो भी प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैं, जो भी उनके पास साधन हैं, उन सभी साधनों का यूज वो एक फसल के प्रोडक्शन पर ना करके अदर एक्टिविटीज में भी इन्वेस्टमेंट करें, ताकि उनकी इनकम सर्टेन बन सके। तो जो एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन है वो दो तरीके का हो सकता है। फर्स्ट, कि जो किसान है वो सिंगल क्रॉपिंग से मल्टी क्रॉपिंग पर आ जाए, सिर्फ एक ही फसल का प्रोडक्शन ना करके एक से ज्यादा फसलों का प्रोडक्शन करें, ताकि जब वो मार्केट में फसलों को सेल करते हैं तो उस टाइम अगर एक फसल का जो रेवेन्यू है वो कमाए, अगर एक फसल को बेचने से उसकी इनकम अगर कम हो तो इसकी कमी दूसरी फसलों से की जा सके और जो किसान है उनकी जो इनकम है वो सर्टेन रह सके। दूसरा, एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन मींस कि किसानों के जो रिसोर्स है उनका सिर्फ एक फसल के प्रोडक्शन पर यूज ना करके अदर एक्टिविटीज में भी इन्वेस्टमेंट करें, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर, कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्री। इससे किसानों की इनकम सर्टेन होगी, पूरा साल उनकी इनकम जनरेट होगी और उनको मार्केट की जो अनसर्टेनिटीज है उनको फेस नहीं करना पड़ेगा, वो अपनी जिंदगी अच्छी तरीके से चला सकेंगे। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्रिटिकली इवैल्यूएट द रोल ऑफ द रूरल बैंकिंग सिस्टम इन द प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। कि हमारे यहाँ पे जो रूरल बैंकिंग सिस्टम है उसको क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट मींस मूल्यांकन करना कि क्या उसकी अच्छाइयां हैं, क्या बुराइयां हैं। क्रिटिकली मींस हमें उसकी ज्यादा से ज्यादा उसकी कमियां जो है वो बतानी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारे फार्मर्स हैं वो पहले नॉन इंस्टीट्यूशनल जो सोर्सेज हैं उनसे लोन लेते थे, यानी कि गांव में जो भी मनी लेंडर्स हैं, महाजन्स हैं, लैंडलॉर्ड्स जो होते हैं, जो ट्रेडर्स हैं, और ये जो मनी लेंडर्स महाजन्स होते थे ये किसानों को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करते थे, इनको महंगा लोन देते थे, किसानों की जमीन के पेपर अपने पास रखते थे और कई बार तो किसानों की जमीन भी हड़प लेते थे। और जब किसान अपनी फसल बेचते थे उस टाइम में किसानों को डिस्ट्रेस सेल करनी पड़ती थी, यानी कि जबरदस्ती अपनी फसलें महाजन मनी लेंडर्स को सेल करनी पड़ती थी कम रेट पर। लेकिन जैसे जैसे हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज आए, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज का रूरल एरिया में विस्तार हुआ, तो जो रूरल बैंकिंग सिस्टम है इसने हमारे किसानों को मनी लेंडर्स महाजन्स के चंगुल से बचाया और किसानों को कम इंटरेस्ट रेट पर लोन प्रोवाइड कराया गया। और जो फार्मर्स हैं हमारे वो पहले सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते थे, लेकिन रूरल बैंकिंग सिस्टम की वजह से कमर्शियल फार्मिंग करने लगे हैं, यानी कि मार्केट में सेल करने के लिए अब किसान हमारे फार्मिंग करते हैं। तो जो रूरल बैंकिंग सिस्टम है इससे हमारे किसानों की कंडीशन में बहुत ज्यादा सुधार हुआ है। 1955 में जब स्टेट बैंक शुरू हुआ तो उससे रूरल क्रेडिट का बहुत ज्यादा विस्तार हुआ और 1969 में जब कुछ और प्राइवेट बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ तो जो रूरल बैंकिंग है इसकी और ज्यादा डेवलपमेंट हुई। और 1982 में नाबार्ड की स्थापना के बाद तो जो रूरल बैंकिंग सिस्टम है ये और ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो गया। लेकिन बावजूद इसके जो हमारा रूरल बैंकिंग सिस्टम है इसकी कमियां भी हैं। फर्स्ट, कि बैंकों से जब भी किसान लोन लेते हैं तो उनको सिक्योरिटी की जरूरत होती है, कोलैटरल की जरूरत पड़ती है, लेकिन हमारे
मोस्टली गरीब किसान हैं, उनके पास गिरवी रखने को कुछ भी नहीं होता है। तो इसीलिए मोस्टली जो अमीर जो किसान हैं वही बैंकिंग सिस्टम का फायदा उठाते हैं, उन्हीं को बैंकों से लोन मिलता है। दूसरा, हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है वो हमारे फार्मर्स में सेविंग हैबिट को डेवलप नहीं कर पाया, क्योंकि हमारे किसानों को पता है कि जब भी हमें जरूरत पड़ेगी तो बैंक से लोन ले लेंगे, इसीलिए वो सेविंग नहीं करते हैं। थर्ड, जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपने फायदे के लिए और किसानों का ऋण टाइम टू टाइम माफ करते रहते हैं, जिससे बहुत सारे किसान ऐसे हैं, 50% जो फार्मर्स है वो विलफुल डिफॉल्टर्स होते हैं, इनकी जानबूझकर बैंकों का लोन वापस नहीं करते, जिससे बैंकिंग सिस्टम को बहुत बड़ा धक्का लगता है, उनके सही रूप से और बैंकिंग सिस्टम को चलाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रूरल मार्केटिंग। रूरल मार्केटिंग मीन्स नाम से हमें पता चलता है कि जब किसान अपनी फसलों को मार्केट में बेचते हैं उसको हम बोलते हैं रूरल मार्केटिंग। लेकिन रूरल मार्केटिंग मीन्स सिर्फ फसलों को बेचना नहीं है। रूरल मार्केटिंग में हम इंक्लूड करते हैं कि जब किसान अपनी फसलों को इकट्ठा करते हैं, गैदरिंग द क्रॉप्स आफ्टर हार्वेस्टिंग, फसलों की कटाई करने के बाद फसलों को इकट्ठा करना, उनकी प्रोसेसिंग करना, उसके बाद उनकी ग्रेडिंग करना, ग्रेडिंग करने के बाद पैकेजिंग करना, फिर फसलों को स्टोर करना, और जब मार्केट में फसलों के अच्छे प्राइस मिले तो उनको मार्केट में सेल करना। तो रूरल मार्केटिंग में हम सभी एक्टिविटीज को इंक्लूड करते हैं कि हार्वेस्टिंग के बाद जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, गैदरिंग, प्रोसेसिंग, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, स्टोरिंग एंड देन सेल। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है ऑब्स्टेकल्स दैट हिंडर द एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, कि ऐसी कौन कौन सी बाधाएं हैं जो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में किसानों को फेस करनी पड़ती हैं। वैसे तो हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं, बहुत सारा काम किया है रूरल मार्केटिंग में, लेकिन बावजूद उसके हमारे किसानों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, क्योंकि आज भी जो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग है इस पर 10% कंट्रोल कोऑपरेटिव सोसाइटीज और गवर्नमेंट का है और 19% जो कंट्रोल है वो प्राइवेट सेक्टर का है। तो हमारे किसानों को एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में जो भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जो बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, उनमें है कि ट्रांसपोर्ट की कमी है, टाइम से उनको क्रेडिट नहीं मिल पाता, और हमारे यहाँ के जो किसान हैं वो मोस्टली गरीब किसान हैं, उनके पास गिरवी रखने को सिक्योरिटी नहीं होती है, उनको टाइम से इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है रिलेटेड टू प्राइस, और इसके अलावा बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं कि उनको स्टोर करने की, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो गरीब किसान हैं उनके पास स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं होती है, तो इसीलिए ये भी एक प्रॉब्लम है कि उनको फसल कटते ही मार्केट में उनको सेल करना पड़ता है, क्योंकि उनके पास स्टोर करने की जगह नहीं होती है। इसके अलावा हमारे जो किसान हैं उनको डिस्ट्रेस सेल भी करनी पड़ती है, क्योंकि हमारे यहाँ के किसान जो है वो गरीब किसान ज्यादा हैं और वो बैंकिंग सिस्टम से लोन नहीं ले पाते, क्योंकि उनके पास गिरवी रखने को कुछ भी नहीं होता, इसीलिए वो गांव में ही जो महाजन है, मनी लैंडर्स है, उनसे लोन ले लेते हैं, और जैसे ही फसलों की कटाई होती है तो उनको अपनी सेल जबरदस्ती महाजन को, मनी लैंडर्स को सेल करनी पड़ती है।